नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कदमा शास्त्री नगर हिंसा मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष की तरफ से लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और हिंदू संगठन के लोगों को भी इस मामले में पुलिस ने जेल भेज दिया था, जिसको लेकर लगातार विरोध शहर में देखने को मिल रहा था और पुलिस पर निर्दोषों को जेल भेजने का आरोप लगाया जा रहा था। हालांकि कोर्ट द्वारा हिंदू संगठन के लोगों को बेल मिला। जेल से छूटे हिंदू संगठन के लोग विधायक सरयू राय के पास पहुंचे और घटना की जानकारी देते हुए अन्य निर्दोषों को भी बाहर निकालने की मांग की। कई जो हिंदू हितों के समर्थक नेता हैं जेल में हैं, मुझे लगता है 11-12 की संख्या है। पूरे जो हिंसा हुई उसमें कहीं से भी कोई भूमिका किसी की भी नहीं थी। एक तरफा हमला हुआ था, एक तरफा उत्तेजना की बात हुई थी, महावीर झंडा में मांस बांध दिया गया था। अब मंदिर में लोग बैठे तो इनको लगा कि प्रतिक्रिया हो रही है, और जब लोग इफ्तार पार्टी करके आए, हमला कर दिया, तो ये तो भुगतभोगी हैं। पुलिस पर भी हमला हुआ, पुलिस इसको पता नहीं स्वीकारती है कि नहीं स्वीकारती है। तो झगड़ा तो एक समुदाय और पुलिस के बीच में हुआ। जो मंदिर के व्यवस्थापक थे या जो हिंदू समर्थक लोग थे, कोई भूमिका नहीं थी। कोई रास्ते चलते गया, कोई विद्यार्थी है, कोई नौकरी करने वाला, उसको लोगों ने पकड़ लिया। और जो लोग इसके प्रतिकार में मेमोरेंडम देने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ गए, उनको ही पकड़ के जेल भेज दिया गया। तो ऐसे लोगों में से एक जनार्दन पांडे जी को छोड़ के बाकी लोगों की जमानत हुई है। जनार्दन पांडे को क्यों दूसरे जगह से पकड़ा हुआ दिखाया गया? ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये सवाल उठाती हैं कि हिंदू हित की कोई बात करेगा, हिंदू पर हो रहे हमले के बारे में कोई प्रतिकार की बात करेगा, तो ये कहा जाता है कि बरियारा मारे भी और रोने नहीं दे। तो ये स्थिति समाज की हो गई है। मैं तो शुरू के दिन से कहता हूँ कि केवल इसी घटना की नहीं, पूरे रामनवमी के प्रकरण में जो हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहा था कि आप ही आगे रहिए साहब, आंदोलन करिए, हम लोग समर्थन देंगे। सर्वजन हिंदू समिति बनी, उन्होंने आंदोलन के 2 कार्यक्रम लिए, दोनों सफल बनाने में हम लोगों की भूमिका रही। और अगर लोगों को लगता है, भाजपा के लोगों को, भाजपा को नहीं, भाजपा के एक वर्ग को, मुट्ठी भर, दर्जन भर लोग होंगे, उनको ये लगता है कि अगर मेरे समर्थन से हिंदू एकता टूटती है तो मैं चुपचाप रहूंगा, बैठा रहूंगा। ये तो जो सर्वजन हिंदू समिति के पदाधिकारी थे, इसके प्रबंधक थे, वो मेरे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि भाई भाजपा के लोगों का ये कहना है, खास करके रघुवर दास जी के नज़दीकी लोगों का और रघुवर दास जी का भी ये कहना है कि मैं रहूँगा तो ये लोग इस मुहिम में शामिल नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि अगर मेरे रहने से हिंदू एकता टूटती है तो मैं नहीं रहूँगा साहब। मैं कार्यक्रम में रांची चला गया उस दिन। मगर अब हमारे साथ के लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, सर्वजन हिंदू समिति के सदस्य हैं, ये गए तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि साहब ये भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे तो आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन में तो अधिक से अधिक लोगों को बुलाना पड़ता है, तब आंदोलन सफल होता है। इसका मतलब कि आंदोलन की मंशा नहीं है। ये सवाल नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद के या कोई एक कार्यकर्ता, दूसरा कार्यकर्ता, तीसरा पकड़ा गया, किसी को हम पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं। बस ये उठता है कि आज जो व्यापक हिंदू हित है, जमशेदपुर जैसे शहर में अगर इसके विरोध में कोई शक्ति खड़ा होगी और प्रशासन उसका साथ देकर हिंदू हित की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा, तो भविष्य में क्या होगा ये सोच लीजिए। ये तय करके ही जितने बैठे विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये सबके सब इसी बात को मानने वाले हैं। ये कहीं कोई कदमा नहीं था, कहीं कोई शास्त्री नगर नहीं गया था, लोगों ने पकड़ लिया। तो ये जो कार्रवाई है पुलिस की, इस कार्रवाई की समीक्षा होनी चाहिए। पुलिस की जो भूमिका रामनवमी के जुलूस के समय में थी, एक एक शर्त लगाते जाइएगा साहब, तो अगले साल से कहिएगा कि आपको हम झंडा भी नहीं लगाने देंगे, आप लाठी में बांध के चलिए। फिर कहिएगा कि नहीं आप गमछा ही बांध के चलिए। तो ये तो सही नहीं है।
इसलिए सर, इसके प्रशासन, पीछे जिम्मेवार कौन है और क्या लगता है कि पुलिस किसी के दबाव में ये काम कर रही है? कार्रवाई देखिए पुलिस उसी के इशारे पर या उसी के निर्देश पर काम करती है जिसकी सरकार रहती है। तो सरकार तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, सरकार के एक मंत्री जमशेदपुर में है, और जो मंत्री हैं उनकी रुझान क्या है ये सार्वजनिक है, इसमें किसी को कयास लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल ये कि नहीं, जो आपके खिलाफ है तो आपके खिलाफ है, मगर जो समूह है जिससे आप उम्मीद करते हैं कि हमारा समर्थन करेंगे, हम तकलीफ में पड़ेंगे, तो ये लोग आएंगे। विश्व हिंदू परिषद के लोग हिंदू युद्ध की बात करते हैं, गोवध के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, गो तस्करी होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो कानून के धारा के हिसाब से अगर वो पकड़े जाते हैं तो मुकदमा होता है, तो उनको उम्मीद तो रहती है ना कि समाज के ये तबका हमारा साथ समर्थन करेगा। अब वो नहीं करता है तब परेशानी होती है लोगों की। लोग जेल गए और जेल जाने के बाद राजनीति शुरू हो गई, ये रहेंगे, हम नहीं आएंगे, हम इनको पसंद नहीं करते हैं साहब। तो शुरू में हुआ कि भाजपा आवाज़ ही नहीं उठाएगी, फिर सर्वजन हिंदू समिति बनी, सर्वजन हिंदू समिति ने सफलतापूर्वक 2 कार्यक्रम किया, फिर वह भाजपा आएगी। अब एक बार पूरे कोल्हान में उन्होंने धरना दिया, तो धरना देने के बाद तो आगे का कार्यक्रम बनना चाहिए ना। अब बेल रिजेक्ट हो गया, इतने लोग जेल में हैं, तो इस पर कोई बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हम लोग बैठेंगे तो लोग कहेंगे कि साहब ये कर रहे हैं, ये करेंगे, तो हम लोग नहीं आएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि लोग बैठें, विचार करें, और विचार करने के बाद हिंदू भी निर्भीक वातावरण में काम करे। जो नियम है, कानून है, उन कानून को तोड़ने वाले जो लोग हैं, चाहे गो हत्या है या गो तस्करी है, कार्रवाई जिन पर होनी चाहिए कार्रवाई उन पर नहीं होती है। जो कानून के पक्ष में खड़ा होकर रोकता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ऐसे मुद्दे हैं। और रामनवमी को लेकर जो हुआ है आगे ना हो, इसके लिए अभी से विचार करना चाहिए। रामनवमी तो आस्था का पर्व, साहब झंडा नहीं निकला उस दिन, और लोग तो सड़क पर निकल गए, हजारों लोग सड़क पर हर जगह थे, उनके लिए सेवा करने के लिए जो लगाते हैं लोग, वो सब सारे के सारे लोग लगाकर बैठे थे। तो जो हिंदू हितों की बात करता है उसकी प्रताड़ना ना हो, और खतरा बाहर से कम होता है, अंदर में अगर कोई घात होता है तो उससे ज़्यादा लोगों को तकलीफ होती है। तो जो कोई भी हो, किसी दल का व्यक्ति हो, अगर हिंदू हित पर खुलकर सामने आना चाहता है तो साहब हम कैसे रोकेंगे कि ये नहीं आए? कल कोई कांग्रेस का ही आना चाहे, कल कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही आना चाहे, और तो हिंदू हित की बात करेगा तो उसको लेकर चलने की बात होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद है या संघ है, ये तो इसीलिए बने, उनके नज़र में तो सब हिंदू समान है, किसी दल का हिंदू। तो ये देख के अगर हम लोग अपना विचार करेंगे तो यहाँ भय का वातावरण ये होगा, नहीं तो फिर आवाज़ उठाने में लोग सहमेंगे। जो भी हिंदू के पक्ष के सब में समन्वय हो, और जो रामनवमी से लेकर अभी तक घटनाएं हुई हैं बिंदुवार, उनका एक विवरण तैयार किया जाना चाहिए, और तब लोगों के सामने हम रखेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि साहब हमको। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।